बंदा मुझे वीडियो शूट नहीं करने देता, ठीक है। मतलब कि हर किसी ने अपना शोर करना है, बाहर बाइक ने शोर करना है, फिर आलू वाले ने आना है, फिर भिंडी वाले ने आना है, ठीक है। फिर और ये फिर लियो ने भी आना है, लियो ने भी अपना शोर पूरा करना है। मतलब मैं क्या करूँ, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं, मैं मर जाऊँ। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली इस वीडियो में आपने मुझसे जितने भी क्वेश्चंस मेरे इंस्टाग्राम पे पूछे थे, मैं उनको आंसर करने लगी हूँ, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है फ़ाइज़ा चौधरी 12 की तरफ से। हेलो फ़ाइज़ा, बाय द वे सेम नेम। अच्छा, मैं MIT की स्टूडेंट हूँ, इंटर्नशिप कौन से हॉस्पिटल से करनी चाहिए? अच्छा, इंटर्नशिप के बारे में पूछ रही हैं। अच्छा, इंटर्नशिप का ये नहीं होता कि आप कोई स्पेसिफिक, मैं आपको 4 हॉस्पिटल्स बता दूं या 3 बता दूं कि इनमें से जाके कर लो। बेसिकली आप क्या करो कि आप जिस भी एरिया में रहते हो, ठीक है, गूगल मैप्स खोलो, उस पर देखो कि आपके नियर, तो बेसिकली आपने करना ये है कि इस तरह सारे नियरेस्ट हॉस्पिटल्स देख लो, एक लिस्ट बना लो, ठीक है। प्लस उन हॉस्पिटल्स का वो भी देखो, लाइक रेपुटेशन कैसी है, कौन सा हॉस्पिटल कैसा है, कितना बड़ा है उसका, कि उस हॉस्पिटल में कितनी ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है नहीं है, क्या क्या उनकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनके पास, ठीक है। जो अच्छे हॉस्पिटल्स कोई 3 मिलते हैं, 2 मिलते हैं, चलो 1 भी मिलता है, ठीक है, उसमें जाओ, जाके विज़िट करो, वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग की बात करो। आपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना है डायरेक्टली, रिसेप्शन पे जाओ, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का पूछो, वो आपको बता देंगे, ठीक है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का HOD कहाँ बैठता है, उससे जाके मिलो, उसको जाके बताओ कि हाँ जी मैं ये वाली स्टूडेंट हूँ, मेरा ये सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, मेरा ये सेमेस्टर चल रहा है और मैं ट्रेनिंग करना चाह रही हूँ, इंटर्नशिप करना चाह रही हूँ, कितनी देर की करना चाह रही हूँ, बताओ सारा कुछ। अपनी CV को अपडेट करो, ठीक है, और उनको जाके जमा करवा दो, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है कि आप अपने नियरेस्ट ढूंढ लेते हो, ठीक है, आपको भी आसानी होती है, आने जाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, जितना टाइम देना चाहो दे सकते हो ईजीली, ठीक है। उसके अलावा कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जिनका अपना एक पैटर्न होता है, लाइक उन्होंने अपने एक तरह के कह लो इंटर्नशिप का एक ड्यूरेशन निकाला होता है कि हाँ जी आप इतनी ही फीस पे करो हमें, ठीक है, और हम आपको इंटर्नशिप करवाएंगे और इतनी देर की करवाएंगे, और उनका प्रॉपर प्रोसीजर वो उसके थ्रू लेके चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप FMH में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे नूर फाउंडेशन है, ठीक है, NUR के नाम से, ठीक है, वो इंटर्नशिप करवाते हैं, ठीक है। हमने उनके थ्रू भी इंटर्नशिप की हुई है, हमने उसका एक प्रॉपर एक चैनल था जिसके थ्रू आप चलते थे, लाइक आपने 1 मंथ की करनी है, 2 मंथ की करनी है, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। और उसकी फ़ीस होती थी उस ज़माने में जब हमने किया था 4,000। ये इंटर्नशिप जो होती है ये बेसिकली एक चैनल के थ्रू होती है, जिसकी वजह से इसके चार्जेस होते हैं, लाइक आप फ़ीस पे करते हो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपको ही नहीं करानी होती, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए होते हैं, प्लस उनके अपने हॉस्पिटल के स्टूडेंट्स होते हैं। पर इसका एक डिसएडवांटेज है, वो क्या कि अभी कोविड चल रहा है, ठीक है, तो अभी वो किसी स्टूडेंट को नहीं करवाएंगे। लाइक जिस तरह होता है कि आप अपने किसी नियरर हॉस्पिटल में चले जाओ, अपने ओन पे जाके एक बंदा इंटर्नशिप कर रहा है, ठीक है, हर कोई नहीं कर रहा, मतलब वो अब एक बंदा ट्रेनिंग के लिए आया, उन्होंने रख लिया, लेकिन उनका तो प्रॉपर पैटर्न है, एक चैनल है जिसके थ्रू उन्होंने चलना है, तो वो आपको फिर इंटर्नशिप नहीं करवाएंगे क्योंकि वहाँ पे क्लोज्ड होंगी ड्यू टू कोविड। अब मुझे नहीं पता कि राइट नाउ क्या सिचुएशन है, मे बी क्लोज्ड हो, मे बी ओपन हो, तो आप जाके वो पता कर सकते हो, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होगा, वहाँ से पता करना है, सही है। होप सो ये वाली कहानी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसी तरह चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी इसी तरह उनका चैनल है, लेकिन उनका चैनल मतलब कि प्रॉपर आप फीस पे करते हो और सारा कुछ, फिर आपको वो इंटर्न दे देते, तो वहाँ पे मिल रही है इंटर्नशिप, तो जाके आप कर सकते हो, इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इसीलिए मैंने वो वाला ऑप्शन बताया था क्योंकि वो ज़्यादा फिजिबल है, एक तो आपके घर के करीब हॉस्पिटल होगा, प्लस वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं होंगे तो अटेंशन डाइवर्ट नहीं होगी, लाइक स्टूडेंट्स भी ज़्यादा नहीं होंगे जो सीखने आए होंगे, तो आप पे ज़्यादा टेंशन होगी, जो भी आपको बता रहा होगा, जो गाइड कर रहा होगा सारा कुछ, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि आप अपने नियरर हॉस्पिटल्स भी देखो, ठीक है, उनमें जाके बात करो, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD से मिलो और सिंपली अपनी CV दो और सारा कुछ करके अपना इंटर्नशिप करवा लो, ठीक है। उसका ये होगा कि एक तो आपको फ़ीस भी पे नहीं करनी होगी, कोई चैनल नहीं होगा, कोई ये सब कुछ नहीं होगा कि आपको फ़ीस पे करनी है, इतना टाइम इधर लगाना है, उतना उधर, वो सब कुछ आपके अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है, कि आपने उनको बता दिया कि मैं इस मोडालिटी पे काम करना चाह रही हूँ, ठीक है, और इतना मैं ड्यूरेशन आपके पास काम करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं, अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको जो भी अच्छा लगता है, अगर तो आपको वहाँ मिल जाती है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर वहाँ पे बंद है ड्यू टू कोविड तो फिर आपके पास दूसरे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, ठीक है। अपने नियर जो भी टाउन है, फॉर एग्जांपल कोई भी टाउन है, जौहर टाउन आपके करीब पड़ता है, आप रहते वापडा में हो, ठीक है, तो आप वापडा टाउन वाले भी सारे हॉस्पिटल्स देखो, प्लस आप जौहर टाउन वाले भी देखो, ठीक है। फिर जो आपको फिजिबल लगता है, जो आपको लगता है कि हाँ जी इनके पास सारी अपडेटेड जितनी भी मशीन्स हैं, सारी टेक्नोलॉजी अपडेटेड होगी, तो मैं वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे जाके उनसे बात करूँ
उनको CV दूँ और सारा कुछ उनसे फिर पूछूँ कि कितने % चांसेस हैं कि आप लोग रख लेंगे या क्या। तो ये 2 तरीके हैं जिसके थ्रू बेसिकली आपको जो है ना इंटर्नशिप मिल जाती है। सही है, तो here you go। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वलिया शबीर की तरफ से और उन्होंने पूछा है वेट लूज जर्नी। वेट लूज जर्नी मैंने ट्राई किया है और मैंने थोड़ा सा वेट लूज़ किया भी है, लेकिन अभी मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि अभी ख़ुद मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि मतलब कौन सी चीज़ मेरे ऊपर काम करती है, कौन सी नहीं करती है। ठीक है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए वेट लूज़ के लिए, कौन सी हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो स्टिल मैं अपने आप को इतना ज़्यादा इस काबिल नहीं समझती कि मैं अभी इस बारे में बात करूं। इंशाल्लाह आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि मैं चीज़ें ट्राई कर लूँ, समझ लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊँगी और उसमें सारा कुछ बताऊँगी कि क्या चीज़ें जो थी वो अच्छी रहीं और क्या बुरी रहीं। ठीक है, सो इंशाल्लाह आई एम गोना डू दैट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम इट्स हिरा फातिमा। What GPA do you think that it's better to get in every semester? अच्छा, GPA के बारे में मैं यही कहूँगी कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा था कि मेरा GPA इतना हो, उतना हो या कितना हो। ठीक है, मैं हमेशा ये सोचती थी कि GPA जो है वो 3 से अबव होना चाहिए। डजेंट मैटर किसी सेमेस्टर में आपका GPA नीचे आ गया है, 3.1 पे आ गया, 3 कभी आगे चले गए हो, 3.5 पे चले गए हो, 6 पे चले गए हो, कभी 3.9 पे भी पहुंच गया, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन बस जो मेरी प्रेफरेंस थी वो हमेशा ये रही है कि 3 से अबव रहना है, 3 से नीचे ना आए फ़ायज़ा, बस ये मेरी कोशिश होती थी। इससे ज़्यादा मैंने कभी भी नहीं सोचा GPA को लेके कि टेंशन लूँ या क्या, ये सब बस 3 अबव रहे, यू आर गुड टू गो। अच्छा, GPA से रिलेटेड वैसे ही बड़ी ज़्यादा ना बातें होती हैं, मतलब इंसान डर रहा होता है कि यार मेरा इतना हो, कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, कितना होगा कि मुझे वैलिडेशन मिल जाएगी, कितना होगा नहीं मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि इट डजेंट मैटर, बस 3 से अबव रखो। 3 से अबव होना आपके अपने प्रोफेशनल करियर के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो लेकिन मैंने ये भी सुना था, अब मुझे अभी तक याद है, मैंने शुरू में जब बैचलर स्टार्ट किया था तब मैंने ये सुना था कि अगर फ़ायज़ा तुम्हारा 3.9 और इस तरह की GPA हुए ना तो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। पता है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वो आगे से कहते हैं कि आपका तो GPA इतना है, आप तो आगे मास्टर्स के लिए अप्लाई कर देंगी तो आप हमें कभी भी छोड़ के जा सकती हैं, स्टेबिलिटी की हमें कोई श्योरिटी ही नहीं है। तो आई वॉज लाइक कि ये क्या है, ये कैसा कंसेप्ट है और ये सारा कुछ, लेकिन ऐसा होता है। और इवन मतलब मेरे जानने वालों में से 1-2 के साथ ये हो चुका है। तो उसके बाद से फिर मैंने इतना ज़्यादा कभी GPA का स्ट्रेस नहीं लिया, बस इतना स्ट्रेस होता था कि मैं पूरा कर लूँ, मेरा ग्रेड अच्छा आ जाए। चलो ग्रेड का भी एक सोचा हुआ होता था कि अच्छा इतना इन सब में आ जाएगा तो सम अप करके मेरा GP जो है वो इतना बन जाएगा कि बस वो 3 से अबव रहे। ये मेरा फेयर होता था, सबसे बड़ा डर यही होता था मुझे कि 3 से अबव रहे, उससे नीचे ना आए। अगर आ भी जाता है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपका आ जाता है, ठीक है, तो फिर क्या करोगे? फिर अगले सेमेस्टर में इतनी मेहनत करनी है कि वो ऊपर चला जाए, क्योंकि आपका SGP होता है जो हर सेमेस्टर का अलग अलग GP होता है। ठीक है, उसके बाद ये सारों की जो एवरेज निकलती है ना, फॉर एग्जांपल 8 सेमेस्टर से 8 सेमेस्टर्स की एवरेज निकल के आपका एक CGPA होगा। ठीक है, वो आपका CGPA होता था। ठीक है, अब आपने सोचना सिर्फ ये है कि आप जब फर्स्ट सेमेस्टर अपना क्लियर करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा मेरा इतना GP बना है। ठीक है, तो अब मुझे उस हिसाब से आगे तैयारी करनी है। अगर कम बना है तो आप उसके हिसाब से थोड़ी ज़्यादा तैयारी करोगे, अपने आप को अच्छे तरीके से इम्प्रूव करोगे और अगले सेमेस्टर में आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह होता है कि मतलब अगर किसी में कम हो गया, किसी में ज़्यादा हो गया, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा मैंने इतना पढ़ा था और उस हिसाब से मेरा GP इतना आया, मतलब अगर मैं इतने से भी थोड़ा ज़्यादा पढ़ लूँगा तो मेरा और अच्छा आ जाएगा। तो इस तरह करते करते आपका जो है ना GPA पूरी तरह वो हो जाता है। कोई टेंशन की बात नहीं रहती, आप उसको कवर कर लेते हो। फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में थोड़ी सी मुश्किल रहती है क्योंकि अभी आप सीख रहे होते हो, चीज़ों को अडेप्ट कर रहे होते हो। ऐसे ऐसा जब आप कर लेते हो तो फिर आप यू आर गुड टू गो। ओके, next question is from Aisha. Is that you? Hey Api, hello. I'm doing BS MIT right now. After that I presume I'll do masters and can I get a job after that? अच्छा, जॉब का जो है वो मैंने कहीं शायद पहले बताया हुआ है कि जॉब की, मेरा ख्याल है वीडियो में ही बताया था अपनी। अच्छा, तो उसमें मैंने बताया था कि जॉब जो होता है वो आपकी बहुत ज़्यादा आपकी अपनी पर्सनल, कि आपको कितना काम आता है, कितने ड्यूरेशन की ट्रेनिंग की है, किस मोडालिटी पे की है। अगर ये सारा कुछ कर चुके हो ना, हर मोडालिटी पे आप ट्रेनिंग ले चुके हो अपनी, इसमें जो मास्टर्स है वो आपका प्लस पॉइंट होगा फॉर श्योर। क्योंकि जो बैचलर्स होता है
वो बेसिस होती है, ठीक है। आप उस चीज़ की बेस पढ़ रहे होते हो, अपनी डिग्री की बेस पढ़ रहे होते हो। अगर आपने मेडिकल इमेजिंग में किया तो मोडालिटीज़ की, ठीक है, मेडिकल इमेजिंग खुद है क्या, ठीक है, इस सब की बेसिस आप पढ़ के आए हो। मास्टर्स कर लोगे तो ऑफकोर्स आपका जो लेवल होगा वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको जॉब मिलना थोड़ी सी ईजियर हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू बैचलर वाला बंदा, ठीक है। प्लस अभी पाकिस्तान में ज़्यादातर, बल्कि मेरा नहीं ख्याल, बहुत ही कोई कम इक्के दुक्के लोग होंगे जिन्होंने मेडिकल इमेजिंग में मास्टर्स किया होगा। मास्टर्स अल्ट्रासाउंड में हमारे पाकिस्तान में करवाया जा रहा है, और वो भी सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर करवा रही है, ठीक है। मास्टर्स इन डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, ठीक है, तो सिर्फ उसमें करवा रहे हैं। लाइक अब मेडिकल इमेजिंग इटसेल्फ इज़ अ वास्ट फील्ड, ठीक है, उसमें बहुत सारी मोडालिटीज़ आती हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम पे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी करवा रही है, और वो भी सिर्फ एक मोडालिटी में। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर करवा रही है, ठीक है, मास्टर्स इन डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, सिर्फ एक मोडालिटी में, ठीक है। मेडिकल इमेजिंग में मास्टर्स अभी पाकिस्तान में कहीं पर भी नहीं है इस टाइम पर, ठीक है। तो अगर आप मेडिकल इमेजिंग में मास्टर्स करके आते हो तो ऑफ कोर्स आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर अभी आप वैसे बैचलर्स कर लिया है और अभी सोच रहे हो कि पाकिस्तान में कहाँ से मास्टर्स किया जाए, तो सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर करवा रही है मास्टर्स इन डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, ठीक है। और अगर उसमें पर्सनली मेरी प्रेफरेंस पूछो तो मैं ये कहूँगी कि एक फील्ड में, लाइक एक मोडालिटी में मास्टर्स करना थोड़ा सा लाइक रिस्की हो सकता है। अब उसमें जो इशू है वो सिर्फ इतना सा है कि अल्ट्रासाउंड अभी भी हमारे पाकिस्तान में थोड़ी सी लाइक डिस्प्यूटेड है, एक थोड़ा अलग ही किस्म का टॉपिक है कि किसने करना है, रेडियोलॉजिस्ट ने करना है, टेक्नोलॉजिस्ट ने करना है, क्योंकि बाहर तो हर जगह, अगर आप बाकी देखो पूरी वर्ल्ड में, तो यही है कि मतलब सोनोलॉजिस्ट जो होता है अल्ट्रासाउंड वही कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में रेडियोलॉजिस्ट करता है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो इस वजह से ये अभी तक डिस्प्यूटेड है। तो इसमें अल्ट्रासाउंड में मास्टर्स अगर आप कर लेते हो तो थोड़ा सा ये वाला रिस्क आपके लिए रहेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको जॉब मिल भी जाए। तो इट्स ऑल अबाउट लक मेरा ख्याल है, क्योंकि अभी तक ये टॉपिक जो है ना, ये थोड़ा सा हो सकता है कि आने वाले सालों में इसके लिए कोई प्रोग्रेस हो जाए और ये चीज़ जो है वो डिस्प्यूटेड ना रहे, लेकिन हम इसके बारे में कुछ भी लाइक श्योरिटी से नहीं कह सकते। तो अभी भी डिस्प्यूटेड है और पता नहीं कब तक रहेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा सेफ साइड खेलो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर इसमें भी कर लेते हो मास्टर्स अल्ट्रासाउंड में भी, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड में भी, तो वो भी आपकी फील्ड के अंडर ही आता है। ऐसा नहीं है कि आपकी फील्ड से हट के कर रहे हो आप कुछ, या क्या है वो आपकी फील्ड का हिस्सा, बिकॉज मेडिकल इमेजिंग के अंडर ही अल्ट्रासाउंड भी आता है, तो वो भी एक मोडालिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आमीना 0012। व्हाट डू यू मिस मोस्ट फ्रॉम योर स्कूल डेज? अच्छा, स्कूल डेज से मुझे सबसे ज़्यादा क्या याद आता है? मुझे वहाँ की कैंटीन याद आती है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कैंटीन याद आती है। कैंटीन के समोसे, वो जो हमें 3 रुपए का समोसा मिलता था, साथ एक जंबो पैक मिलता था, मैं वो लेती होती थी। फिर उसके बाद 5 रुपए का समोसा हो गया, फिर मुझे याद है 7 रुपए का हो गया था, और फिर हमारी कैंटीन में रोल भी आ गए थे, तरक्की हो गई थी, तो फिर मैं एक रोल और एक समोसा खाती थी। तो मुझे वो बड़ा याद आता है कि ब्रेक टाइम होता था, 4 पीरियड पहले, 3 पीरियड बाद में, और बीच में ब्रेक टाइम, और बहुत कुछ किया है स्कूल लाइफ में, मतलब बहुत फ़न किया है और बहुत सारी हरकतें भी की। तो मतलब ओवरऑल उसमें बहुत कुछ याद आता है, तकरीबन सारा कुछ याद आता है, बहुत सारे तरीके से बहुत फ़न किए हैं मैं, वो सारे याद आते हैं। तो मतलब कह नहीं सकते कि ये एक चीज़ है जो ज़्यादा याद आती है। एवरीथिंग बड़ा सादा ज़माना था और बड़ा सुकून वाला ज़माना था यार। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइबा काका खेल की तरफ से। होपफुली मैंने ये सही बोला हो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीएससी रेडियोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी? बीएससी रेडियोलॉजी और मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है? अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ इस फ़र्क को मानती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इस फ़र्क को नहीं मानती, ठीक है। डिपेंड करता है उनकी कोर्स कैटलॉग पे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, प्लस ये बहुत ज़्यादा आता भी है, तो इसीलिए इसको बड़ा गौर से सुनिएगा। अब इसमें यह है कि बीएससी रेडियोलॉजी क्या है? रेडियोलॉजी का मतलब है रेडिएशन वाली स्टडीज़, ठीक है। अब रेडिएशन में क्या क्या आता है आपके पास? एक्सरे आ गया, मेमोग्राफी आ गई, सीटी स्कैन आ गया, इसमें ये वाली मोडालिटीज़ आती हैं, ठीक है। जबकि अगर आप मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी की बात करो तो उसमें सारी की सारी मोडालिटीज़ आ जाती हैं। अल्ट्रासाउंड भी आ जाता है जिसमें कोई, तो उसमें
MRI भी आ जाती है, यानी कि मेडिकल इमेजिंग में अगर आप बैचलर्स करते हो तो उसमें आपके पास रेडिएशन वाली भी सारी मोडेलिटीज़ आएंगी, और वो मोडेलिटीज़ जिनमें रेडिएशन नहीं है यानी कि MRI और अल्ट्रासाउंड वो भी आएगा। तो वो एक तरह का कंप्लीट पैकेज है, हर तरह की मोडेलिटी उसके अंडर आएगी। ठीक है, ये हो गई मेडिकल इमेजिंग। अब अगर आप बात करो BSc रेडियोलॉजी की, तो उसमें क्या है, सिर्फ रेडिएशन वाली होंगी। लाइक उसमें आ जाएगा एक्सरे आ गया, मेमोग्राफी आ गई, CT स्कैन आ गया, फ्लोरोस्कोपी आ गई। ठीक है, फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स आ गए, बेरियम वाले, जो भी सारा कुछ, तो उसमें वो सारा कुछ आ जाएगा जिसमें रेडिएशन इंक्लूडेड है। सही है। और दूसरी वाली MRI अल्ट्रासाउंड इसमें नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, अब पाकिस्तान में इसका ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको फॉलो करती हैं कि मतलब रेडियोलॉजी में सिर्फ रेडिएशन और इमेजिंग टेक्नोलॉजी में सारी की सारी मोडेलिटीज़, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको बिल्कुल फॉलो नहीं करती। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वो इसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही? आपने करना ये है कि आपका जो प्रोस्पेक्टस होगा, ठीक है, आप उसमें जाके देख सकते हो। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी आप अगर जाके देखो, आपका कोर्स खोलो, कोर्स के नीचे आ जाता है आपके पास रोड मैप होता है। ठीक है, रोड मैप कह लो या फिर आपका कोर्स कैटलॉग होता है जिसमें सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं। ठीक है, लाइक सारे सब्जेक्ट का नाम होगा कि आपने फर्स्ट सब्जेक्ट ये पढ़ना है, सेकंड सेमेस्टर में आपने ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। उन सब्जेक्ट्स में आपने देखना है कि आपके पास MRI अल्ट्रासाउंड है कि नहीं है। अगर फील्ड का नाम BSc रेडियोलॉजी है और उसके बावजूद भी उसमें MRI और भी वो आपको अगर अल्ट्रासाउंड और MRI पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो मेडिकल इमेजिंग ही है, क्योंकि इसमें सारी मोडेलिटीज़ आपकी कवर हो रही हैं। ठीक है, लेकिन आपकी फील्ड का टाइटल भी मैटर करता है। ठीक है, टू सम एक्सटेंट मैटर करता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने मास्टर्स करना है तो उसमें उन्होंने यही लिखा होता है कि रेडियोग्राफी रिलेटेड फील्ड पढ़ी हुई हो, उन्होंने जिस बच्चे ने अप्लाई करना है उसने ये पढ़ा हुआ हो, तो रेडियोग्राफी रिलेटेड तो आपकी फील्ड होगी, चाहे आप रेडियोलॉजी पढ़ो चाहे आप मेडिकल इमेजिंग पढ़ो। लेकिन ये चीज़ मेक श्योर करना आपका काम है कि आपको MRI और अल्ट्रासाउंड पढ़ा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, रेडिएशन वाले पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप थोड़े से लिमिटेड हो जाओगे। ठीक है, आपका जो एरिया ऑफ वर्क होगा वो लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ रेडिएशन रिलेटेड मोडेलिटीज़ आती होंगी, बाकी नहीं आती होंगी। जबकि अगर आप मेडिकल इमेजिंग करते हो तो आपको सारी की सारी मोडेलिटीज़। तो मेक श्योर कि आप सब्जेक्ट्स लाजमी चेक करो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको वो पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर MRI और अल्ट्रासाउंड पढ़ा रहे हैं तो फिर चाहे उसका नाम रेडियोलॉजी है चाहे उसका नाम इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, दोनों सही हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप सारी मोडेलिटीज़ पढ़ तो रहे हो ना, दैट्स द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माहम जमील की तरफ से। उन्होंने पूछा है, इज़ UMT अ वेल इस्टेब्लिश्ड, डू यू प्रेफर दिस यूनिवर्सिटी फॉर DPT, इन्वायरमेंट कैसा है? अच्छा, सबसे पहले तो UMT वेल इस्टेब्लिश्ड तो है, लेकिन आपने अपने फील्ड के अकॉर्डिंग देखना होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल आपने DPT का पूछा है, ठीक है, तो DPT जो है वो आपको पता है प्रैक्टिकल एक्सपोजर उसमें एक चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने लाजमी तौर पे ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको लाइक 100% दे रही हो। अब जो DPT है वो मेरा एरिया ऑफ वर्क नहीं है। ठीक है, मैं उसके बारे में 100% श्योरिटी से आपको कुछ भी लाइक कन्वे नहीं कर सकती, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी लाइक आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप से कंपेयर करके देख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ठीक है, मेडिकल इमेजिंग का जब भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसको सुपीरियर यूनिवर्सिटी सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि उनके साथ अजरा नहीद मेडिकल कम्प्लेक्स है। ठीक है, वहाँ पर आपको लाइक वो प्रॉपर रोटेशंस करवाते हैं, वीकली रोटेशंस। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत लाइक बेनिफिशियल होती हैं। तो मेरा ख्याल है प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो लाजमी आपको लेनी चाहिए। तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप DPT के लिए भी सुपीरियर यूनिवर्सिटी को ट्राई करो। अब मुझे नहीं पता बिकॉज मेरा फील्ड ऑफ वर्क नहीं है ये, तो मुझे नहीं पता कि वो DPT करवाते हैं या नहीं करवाते, बट होपफुली करवाते होंगे। तो अगर वो करवा रहे हैं तो जस्ट गो फॉर देम, क्योंकि वो जो है ना वो आपको प्रैक्टिकली अच्छी तरह ट्रेन कर देंगे और वो थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक यू गॉट योर आंसर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में शी ऑल्सो आस्क्ड के इन्वायरमेंट कैसा है। देखो, इन्वायरमेंट जो है ना, नाम क्या था, माहम। माहम, इन्वायरमेंट जो होता है ना वो इंसान खुद बनाता है, हमेशा खुद बनाता है। ठीक है, अगर किसी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे आप सबसे डिफरेंट हो, ठीक है, लाइक आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ, मैंने ये यहाँ तक रहना है बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है,
तो वो आपके ऊपर है। अगर आपने अपनी रिस्ट्रिक्शन तोड़नी होगी ना, तो वो आप किसी बहुत रिस्ट्रिक्टेड जगह में रह के भी रिस्ट्रिक्शन अपनी तोड़ सकते हो, ठीक है। और अगर आपने नहीं तोड़नी होगी, आपने उसी तरह फर्म रहना होगा, तो फिर चाहे आप कितने भी किसी टाइप के भी माहौल में चले जाओ, आप फर्म रहोगे, क्योंकि आपकी अपनी नीयत साफ़ है, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इन्वायरमेंट आप अपनी जगह का ख़ुद क्रिएट करते हो, तो इन्वायरमेंट जो है वो टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। जहाँ तक आप चीज़ों को रखोगे वो वहीं तक रहेंगी। तो इट्स ऑल अबाउट यू कि आप किस हद तक अपने आप को कहाँ रखना चाहते हो, कहाँ देखना चाहते हो। तो जैसे आप चाहते हो वैसे ही होगा। तो इट्स ऑल अबाउट यू कि आप कैसे हो। डजेंट मैटर एटमॉस्फेयर कैसा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम अलीहा शेख, और उन्होंने पूछा है MIT और न्यूट्रिशनिस्ट और फूड साइंसेस, इन तीनों में से मतलब कि कौन सी फील्ड में चूज़ करूं, उन्होंने ये पूछा है, ठीक है। अच्छा, फूड साइंस और न्यूट्रिशनिस्ट में से तो क्लियरली न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है, क्योंकि तकरीबन मोर और लेस ये चीज़ें सेम हैं। तो इससे बेहतर है कि आप न्यूट्रिशनिस्ट एक प्रॉपर क्लिनिशियन बन जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। फिर 2 चॉइसेस पीछे बचती हैं, अब आपको मेडिकल इमेजिंग करना है या न्यूट्रिशनिस्ट बनना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं हर किसी को यही कहती हूँ कि डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, ठीक है। आपका इंटरेस्ट क्या है, आप ख़ुद को कहाँ बैठे हुए देखना चाहते हो, इमेजिंग करते हुए देखना चाहते हो, या फिर न्यूट्रिशनिस्ट की सीट पे बैठे देखना चाहते हो कि आपके पास आए, ठीक है। प्लस एक तो ये चीज़ हो गई इंटरेस्ट वाली बात, सबसे ज़्यादा ये मैटर करती है। सेकंड बात जो होती है वो होती है आपके कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनको आपने देखना होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने इन प्रोफेशन से अर्न करना होता है, ठीक है। तो इसको फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने आप को चूज़ करना होता है कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़नी है, इसको एज अ प्रोफेशन कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो जो सेकेंड चीज़ है वो फैक्ट्स हैं, और फैक्ट के मुताबिक मैं आपको बताती हूँ। अब एक हॉस्पिटल है, कोई भी हॉस्पिटल ले लो, ठीक है, वहाँ पर न्यूट्रिशनिस्ट कितने रिक्वायर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल 2 शिफ्ट्स लगती होंगी, न्यूट्रिशनिस्ट कितने बैठते होंगे, चलो एक सुबह में बैठ गया, एक शाम में बैठ गया, ठीक है, 2 न्यूट्रिशनिस्ट उनको चाहिए होंगे। ऑन द कंट्रेरी अगर आप देखो मेडिकल इमेजिंग को अगर आप देखो, जो दूसरी चॉइस है आपकी, उसमें टेक्नोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, मतलब हर वक्त का काम है, एक्सरे करें, MRI अलग करें, CT रूम में अलग चाहिए, ठीक है, अल्ट्रासाउंड रूम में अलग चाहिए आपको, फ्लोरोस्कोपिक। तो इन सारे प्रोसीजर्स में जो वर्कर्स हैं वो डिवाइड हो गए, ठीक है, टेक्नोलॉजिस्ट डिवाइड हो गए। 6 प्रोसीजर्स हैं, 6 टेक्नोलॉजिस्ट एट अ टाइम चाहिए होंगे, अलग अलग रूम्स में अलग अलग मोडालिटी के ऊपर हर टाइम उनको बैठना होगा, ठीक है। प्लस सुबह शाम की शिफ्ट कर लो तो 12 हो गए, ठीक है। तो एक हॉस्पिटल में 12 चाहिए टेक्नोलॉजिस्ट एक एट अ टाइम, ठीक है, एक दिन में 24 घंटों में आपको 12 टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए। ऑन द कंट्रेरी अगर आप न्यूट्रिशन को देखो तो न्यूट्रिशनिस्ट आपको 2 चाहिए, चलो 2 को भी छोड़ो, सेफ साइड 4 कर लो, 4 चाहिए आपको, ठीक है। तो अब आप खुद देख लो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस जो हैं, जो मतलब जॉब मिलने के चांसेस हैं आपको, वो ज़्यादा कहाँ पर होंगे, ठीक है। ज़्यादा लोग उनको क्या चाहिए, हॉस्पिटल को ज़्यादा कौन से वर्कर्स चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए या फिर आप जो मेडिकल इमेजिंग, तो फिर बेसिकली आपने उसको लेना एज अ प्रोफेशन है। फिर आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं कि मतलब मुझे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस मेरे ज़्यादा कहाँ बन रहे हैं, ठीक है, इमेजिंग में बन रहे हैं या फिर न्यूट्रिशनिस्ट में बन रहे हैं, उस हिसाब से सोचो। प्लस अगर ये चीज़ आपको, चलो इस पॉइंट में, फैक्ट के पॉइंट में अगर इमेजिंग आपको इमेजिंग आप सेलेक्ट कर लेते हो, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट बनने में है तो प्लीज़ 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 गो फॉर इट, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है ना उस चीज़ में, तो आप उसमें कोई स्पिन दे लोगे ऐसा, और वो स्पिन ऐसा होगा कि फिर आप सिलेक्ट हो जाओगे, उन 4 लोगों में से एक आप होगे, ठीक है। और वो बंदा जिसने इमेजिंग सेलेक्ट किया होगा वो उन 12 में से भी नहीं होगा, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आप खुद क्या चाहते हो अपने लिए, ठीक है, वो सोचो। फैक्ट था एक जो कि मैं हमेशा हर किसी को ये फैक्ट बताती होती हूँ, एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग जो चांसेस हैं वो आपके कहाँ ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को देखो, फिर इवेल्युएट करो कि आपको अपने लिए क्या बेहतर लगता है, एंड जस्ट गो फॉर इट। होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो आंसर हो गए होंगे, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम जो सारे क्वेश्चंस थे वो आंसर कर दूँ। कुछ 1-2 बातें हैं जो मैंने अपने व्लॉग के लिए रख ली हैं, ठीक है, वो वाली बातें मैं आपको व्लॉग में बता दूंगी, सो दैट आपको पता भी चल जाए और इतना ज़्यादा वो मतलब सीरियस कॉन्वर्सेशन के अलावा कोई बात हो, ठीक है। तो
इंशाल्लाह ये वाली सीरीज़ जो हमारी चल रही है फाइज़ा विल आंसर की, इसको मैं कंटिन्यू करूँगी। तो अगर आपका अभी कोई क्वेश्चन है किसी भी बात से रिलेटेड, आप उसको यहाँ यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके छोड़ सकते हो हैशटैग फाइज़ा विल आंसर के साथ, ठीक है, ताकि वो क्वेश्चंस मुझ तक पहुँच जाएँ। हैशटैग फाइज़ा विल आंसर में यहाँ पर वो लिख दूंगी ताकि आपको इजी हो, ठीक है। और वो हैशटैग के साथ आप आगे अपना जो भी क्वेश्चन है वो आगे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर कर दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच। मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब। सो बाय बाय।